हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक सेशन चल रहा था। उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया सेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आसियान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन आसियान का जो पूरा नाम है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। सबसे पहले अपन इसकी फुल फॉर्म देख लिए, फिर फुल फॉर्म के बाद में अपन देखते हैं इसकी स्थापना कहां से हुई। स्थापना हुई इसकी 8 अगस्त 1967 को। फिर ये स्थापना कहां हुई? ये स्थापना हुई थाईलैंड। कहां पे? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कहां पर? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। अब वो भी किसके आधार पर? देखो, जब इन देशों ने देखा कि अपने जो एशिया प्रशांत की जो देश है उनके मध्य जो सामरिक टकराव है वो ज्यादा बढ़ रहा है, उस टकराव को रोकने के लिए इन्होंने बैंकॉक में थाईलैंड की राजधानी है वहां पर एक बैठक बुलाई। उन बैठक में 5 जो इसके मूल सदस्य थे उन्होंने इस बैठक में भाग लिया और बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की क्या कर दी? आसियान की स्थापना कर दी गई। देखो, अपन ने देखा आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। कहां पर हुई? बैंकॉक में, जो कहां की राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। और वो भी किसके आधार पर? कौन से घोषणा पत्र के आधार पर? बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर। देखो, अब अपन देखते हैं भाई इसमें सदस्य देश कितने हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे भाई इसके जो सदस्य देश कितने हैं और कितने मूल सदस्य देश हैं। तो देखो, अपन चर्चा कर रहे हैं इसके मूल सदस्य तो कितने हैं इसके? 5 है। मूल सदस्य कितने हैं इसके? 5 है। अब वो देखो, सबसे पहले अपन इसके मूल सदस्यों को देख लेते हैं। इंडोनेशिया, कौन सा है? इंडोनेशिया। थाईलैंड हो गया भाई, जहां पर मीटिंग हुई उस देश को शामिल नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? फिर दूसरा है इनका एक पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? मलेशिया। फिर है सिंगापुर और है एक फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। ये तो है इसके मूल सदस्य। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसके कुल सदस्य हैं। किसके? आसियान के जो कुल सदस्य हैं वो वर्तमान में कितने हैं? 10 कुल सदस्य। अब 10 कुल कौन से? यानी कि 5 तो ये मूल सदस्य हो गए और 5 जो इसमें बाद में शामिल हुए। जैसे सबसे पहले इसमें ब्रुनेई हुआ, फिर हुआ वियतनाम हुआ, फिर हुआ लाओस। कौन सा? लाओस। फिर हुआ म्यांमार, फिर हुआ कंबोडिया। कौन सा हुआ? कंबोडिया। ये सबसे नवीनतम देश है जो कब हुआ? 1999। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा भाई इसमें मूल सदस्य कितने हैं। इसके मूल सदस्य है 5।
कौन कौन से? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। फिर अपन बात कर रहे हैं इसके कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 10 कुल सदस्य हैं। कौन कौन से? ये 5 तो मूल सदस्य हैं, फिर उसके बाद में सबसे पहले ब्रुनेई हुआ, फिर वियतनाम हुआ, फिर लाओस, फिर म्यांमार और फिर हो गया कंबोडिया, जिसे अपन सबसे नवीनतम का नाम दे देते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा भाई, 8 अगस्त 1967 को आसियान जो संगठन है उसकी स्थापना की गई। तो इसका वर्तमान में जो परिचय है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों चर्चा में है, तो देखें। सबसे पहले 1967 में इसकी स्थापना की गई। अब चल रहा कितना है? 2022। अभी इसने 8 अगस्त 2022 को अपनी 55वीं वर्षगांठ मनाई है। अपनी क्या मनाई है? 55वीं वर्षगांठ बनाई है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आसियान का जो मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में है इसका। किसका मुख्यालय? आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी। जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा भाई इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को हुई। इस आसियान ने अपनी जो 55वीं वर्षगांठ है वो 8 अगस्त 2022 को अभी बनाई है। देखो, सबसे पहले फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके आसियान के वर्तमान अध्यक्ष है ली सिन लूंग, वर्तमान अध्यक्ष। फिर अपन बात कर लेते हैं इसके महासचिव की। किसकी बात करते हैं? महासचिव की। ये लिम जॉक होई अध्यक्ष है ली सिन लूंग, और फिर महासचिव है लिम जॉक होई। अभी देखो, जो देखने वाला पॉइंट है वो देखने की कोशिश करना। इस समुदाय ने, यानी कि जो ये आसियान समुदाय है, उसने 2015 में उसने क्या करा? 2015 में अपने जो बैठक है इसको बनाए रखने के लिए या अपने इस संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, इस संगठन को प्रभावी बनाने के लिए इसके 3 समुदाय बना दिए। आसियान के 3 स्तंभ बोले या समुदाय बना दिए। अब वो समुदाय कौन कौन से हैं? सबसे पहला, यानी कि आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। फिर अपन दूसरे की बात करें, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय। जो इसका तीसरा है वो है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सांस्कृतिक समुदाय। तो इसके जो वर्तमान में 3 स्तंभ है 2015 में इनको बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये था कि आसियान को जो संगठन है उसको ज्यादा मजबूत किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य से आसियान के जो महासचिव है उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि इसके 3 समुदाय और बना दिए जाने चाहिए। पहला कौन सा बनाया? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, और दूसरा बनाया आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा बनाया आसियान सांस्कृतिक समुदाय। फिर अपन चर्चा कर लेते हैं आसियान की विश्व में या विश्व के संगठनों में इसकी क्या स्थिति है। देखो, आसियान की विश्व में क्या स्थिति है उसके बारे में अपन जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आसियान में 1 जुलाई 2019 तक
जो इसकी जनसंख्या है, जो इसकी जनसंख्या है वो है कितनी है 655 मिलियन। कितनी है 655 मिलियन। जो विश्व की जनसंख्या की कितनी है, विश्व की जनसंख्या की 8.5% है। तो विश्व की जनसंख्या की कितनी है 8.5% है। देखो वापस से आसियान में 1 जुलाई 2019 तक 1 जुलाई 2019 तक इसकी जनसंख्या है वो 655 मिलियन है। और बात करें जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना पार्ट है 8.5% पार्ट है। फिर अपन बात कर लें विश्व की, आसियान जो है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान क्या है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर अपन बात करें आसियान चीन व भारत के बाद, चीन व भारत के बाद तीसरा सर्वाधिक श्रम शक्ति वाला संगठन है। श्रम शक्ति वाला संगठन है। क्या है आसियान चीन व भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा या सर्वाधिक श्रम शक्ति वाला संगठन है। अब अपन बात करते हैं आसियान की भारत के परिप्रेक्ष्य में, आसियान की भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखो भारत के साथ ये क्या करता है, भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं, तो उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें जो आसियान है वो आसियान तथा भारत के मध्य, आसियान तथा भारत के मध्य व्यापार होता है। यानी कि भारत के कुल व्यापार है ना, व्यापार की क्या स्थिति है, और भारत का कुल व्यापार का मतलब भारत के कुल अनुमानित व्यापार का कितना है 10.6% किससे संबंध है आसियान से। किससे आसियान से। फिर अपन बात करें जो भारत का कुल निर्यात है, भारत का जो कुल निर्यात है उसका है 11.28%। जो भारत का जो कुल निर्यात है वो कितना प्रतिशत है 11.28%। अब आसियान ने 2003 में AIBC की स्थापना करी। आसियान ने भारत व आसियान के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए AIBC की स्थापना की। AIBC की स्थापना 2003 में की। अब देखो आप समझ रहे होंगे AIBC का पूरा नाम क्या है, ये और कुछ नहीं है AIBC आसियान ASE है ना, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। फिर अपन बात कर लें इसका एक संगठन भी है ARF। आसियान का क्या है एक संगठन है, वो कौन सा है ARF। कौन सा है ARF आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच जिसकी स्थापना ARF यानी कि
आसियान क्षेत्रीय मंच। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो देखो ASEAN, आसियान रीजनल फोरम। इसकी स्थापना कब हुई, 1983 के अंदर। और जो इसका मूल उद्देश्य था, वो सामाजिक व राजनीतिक, यानी कि जो इसके सदस्य देश थे उनके मध्य सामाजिक व राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक व राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया गया। अब वर्तमान में इसमें ARF में कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो इसके आसियान है, आसियान के कुल सदस्य तो कितने हैं, 10 हैं। आसियान के कुल सदस्य तो कितने हैं, 10 हैं। लेकिन जो विश्व के अन्य देश है, विश्व के जो अन्य देश है जिनके साथ आसियान व्यापार करता है, उन देशों को भी ARF के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो आज के सेशन में अपन ने आसियान की स्थापना देखी। अपन ने 8 अगस्त 1967 में वो थाईलैंड के बैंकॉक में बैंकॉक पत्र के माध्यम से हुई। आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को। कहां पर हुई, थाईलैंड में हुई। थाईलैंड के बैंकॉक जो उसकी राजधानी है वहां पर हुई। फिर इसका जो सचिवालय है, सचिवालय कहाँ है, इंडोनेशिया में। सचिवालय कहाँ है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में क्या है, इसका सचिवालय है। और एक बात और रह जाती है सचिवालय से, जो इसकी बैठक है, वो इन जो 10 सदस्य देश हैं, इसके जो 10 सदस्य देश हैं, उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वो अध्यक्षता करते हैं। यानी कि मान लो जैसे ए है, जैसे आसियान हो गया। अब आसियान के जो देश हैं उनको पहले अल्फाबेटिक हिसाब से जमाया जाएगा और फिर उसके बाद में उनको अध्यक्षता दे दी जाएगी। यानी कि हर साल इसका जो अध्यक्ष है वो बदलता है। यानी कि हर देश 10 साल बाद वापस अध्यक्ष बनता है। फिर अपन बात करें इसकी जो साल में बैठक है, साल में यानी कि एक साल में 2 बार बैठक होती है। एक साल में कितनी बैठक होती है, इसकी 2 बैठक होती है। तो आज के सेशन में अपन ने आसियान के बारे में देखा। आसियान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है भाई। एक स्थापना याद रखनी है, 2022 में इसने अपनी 55वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके अध्यक्ष के बारे में देखा अपन ने, इसके महासचिव के बारे में देखा, ARF के बारे में देखा। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा सेशन जो आसियान के ऊपर था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट्स दे ताकि, और रिव्यू भी दे। रिव्यू से ये रहता है भाई अपन इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।